आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर को झेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़े ही सीधे अंदाज में विपक्ष को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के इस पूरे प्रकरण में प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये वो लोग हैं जो कालाधन के समर्थन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि विपक्ष ने सीधे तौर पर इसे एक अलग आयाम दे दिया। विपक्ष का कहना था कि ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि देश में सिर्फ एक वही ईमानदार है और बाकी सब कालाधन का समर्थन करने वाले लोग हैं। और जाहिर सी बात है, वार और प्रतिवार का यह दौर एक कदम और आगे बढ़ गया। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने जब इस अंदाज में दिया तो पूरा विपक्ष लाल हो गया। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को काले धन के खिलाफ देश की लड़ाई बताया तो आम आदमी को इसका सिपाही। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने चुटकी ली कि जो लोग काले धन के इंतजाम की तैयारी नहीं कर पाए उन्हें अब दर्द हो रहा है। आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। संविधान के डिजिटल बुक रिलीज के मौके पर संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला तो साथ ही देश में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही। लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी की दर्द वाली ये बात चुभ गई। राहुल गांधी ने संसद में आकर बहस की चुनौती दी तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी शब्द बाण चलाए। ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपीज को इसके अंदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी, 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं। कल राज्यसभा से उठ के चले गए, डिबेट में बैठ जाएं। प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता लग जाएगा। 10 महीने में तो किस किस पार्टी का कितना पैसा जमा हुआ है और किन लोगों का कितना जमा हुआ है 10 महीने के अंदर, और बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों ने कितना पैसा जमा किया और कितना निकाला, ये भी खुलासा कर देना चाहिए। ये कहते हैं कि 10 महीने की हमारी पूरी तैयारी थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में थोड़ा नहीं बहुत कुछ काला है, पूरा ही काला है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटा है। चलते सत्र के दौरान पीएम मोदी अलग अलग मंचों से तो कई बार नोटबंदी की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष की मांग पर वो संसद में इस बहस में हिस्सा लेने के सवाल को टाल रहे हैं। ये मोदी का अपना स्टाइल है। वो तब तक विरोधियों को हंगामे का मौका देते हैं जब तक वो बोलती बंद कर देने वाली तैयारी मुकम्मल नहीं कर लेते। नोटबंदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी तक संसद में तो नहीं बोले, लेकिन सदन के बाहर वो विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। संसद की बात कहें तो आज ऐसा लगता था कि संसद में भी बहस होगी या नहीं होगी, लेकिन हंगामा इतना बरपा कि बस बहस टल ही गई। लगभग 8 दिन बीत चुके हैं और संसद की कार्रवाई बाधित रही है। मान लीजिए कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए बस गंगा में बह गए। ऐसा लगता है जैसे कि कोई काम संसद में होने को तैयार नहीं है। विपक्ष बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के मानने को तैयार नहीं है और सरकार है कि तय कर चुकी है कि मोदी जी कम से कम संसद के भीतर बयान तो नहीं देंगे। ये मामला अलग है कि वो शायद अपनी बातों को पटल पर रखते हैं। नोटबंदी के अपने फैसले के समर्थन में प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष पर बड़ा हमला बोला तो इसकी गूंज संसद तक सुनाई दी। विपक्षी नेताओं ने सदन में प्रधानमंत्री से माफी की मांग का सवाल उठा दिया और संसद के विंटर सेशन का 8वां दिन भी हंगामे की बेट चढ़ गया।
नाराज विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहेंगे तभी बहस आगे बढ़ेगी। जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी बट मनी श्री मनोज में है, ये वन सेकेंड पूरी लेट मी डू दिस मंत्री जी किस तरह से ये आरोप लगा सकते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के इस मामले में सारे विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि ये काले धन का समर्थन करने वाले हैं। सारे विपक्ष पर ये आरोप लगा दिया कि इनको मौका मिल जाता तो काला धन निकाल, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं है। संसद में सरकार के खिलाफ गुलाम नबी आजाद ने मोर्चा खोला तो बाहर राहुल गांधी ने। कांग्रेस ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में यकीन रखते हैं तो उन्हें सम्राट की तरह व्यवहार करने से बाज आना चाहिए। तो मुद्दे प्रधानमंत्री जी बाहर उठा रहे, वो सदन में आके उठाए, उसका जवाब हम देंगे। अगर आपको डेमोक्रेसी में विश्वास है, डेमोक्रेसी तो चर्चा से चलती है। मोदी के बयान को विपक्ष ने अपमान बताते हुए संसद में जोरदार हंगामा जारी रखा। इस बीच प्रधानमंत्री के बयान के बचाव में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारी तो पूरी तैयारी थी, उन लोगों को पीड़ा है, उन लोगों को, यहाँ विपक्ष का नाम नहीं है, आप देखिए उन लोगों को पीड़ा है जिनको अपना काला धन सफेद करने की तैयारी नहीं कर पाए। वो तैयारी से तैयारी जोड़ रहे थे, तो कहाँ विपक्ष है यहाँ? कोई विपक्ष क्या? प्रधानमंत्री बोले भी नहीं, प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में जाए भी नहीं। और प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो जो समसामयिक सब्जेक्ट होते हैं, उन्होंने संविधान पर बात करी भी, संविधान में क्या उद्देश्य थे। मोदी ये बखूबी समझ रहे हैं कि तमाम मुसीबतों के बावजूद जनता का एक बड़ा तबका उनकी ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। यही वजह है कि वो सांसदों के सवालों को भले ही दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में जनता के दर्द के एहसास की अपील भी कर रहे हैं और उनसे सहयोग का वादा भी मांग रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोटबंदी को लेकर घमासान मचा है और यह घमासान सड़क पर भी है। यह बात अलग है कि इस घमासान को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। जब आप सड़क पर निकलकर लोगों से बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी संख्या में कहते हैं कि भाई चलिए और कुछ नहीं तो एक अच्छे पहल के साथ शुरुआत तो हुई है, काले धन पर नकेल तो कसी जाएगी। लोगों की छाती पर ठंडक पहुंच रही है कि अगर हम टैक्स देते हैं तो जो टैक्स नहीं देते हैं उनका कुछ तो नुकसान हो रहा है। हालांकि दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई फैसला बड़ा अच्छा था, बस उसके कार्यान्वयन में जो दिक्कतें आ रही थीं, अगर वो दिक्कतें दूर हो जाती तो वाहवाही कुछ और होती। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। एक ऐलान और फिर पूरे देश में मची खलबली। सरकारी विभागों से लेकर आम जनता तक में इस फैसले के बाद से हड़कंप मच गया। लोगों की परेशानियां बढ़ी तो सरकार ने भी अपने फैसलों में तब्दीलियां करने से गुरेज नहीं किया। पीएम मोदी के मकसद और नियत से इत्तेफाक रखने के बावजूद लोगों ने मुसीबतों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों को सहूलियत देने के लिए बीते 17 दिनों में मोदी सरकार ने नोटबंदी को लेकर करीब 50 फैसले किए। पुराने 500 के नोट अब जरूरी सेवाओं में 15 दिसंबर तक इस्तेमाल होंगे। पेट्रोल पंप, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, पब्लिक यूटिलिटी बिलों, सरकारी अस्पतालों में फिलहाल 500 के पुराने नोट चलते रहेंगे। लोग प्रीपेड मोबाइल में भी 500 रुपए तक के टॉक टाइम डलवा सकते हैं। फिलहाल बैंकों में 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करने की समय सीमा खत्म हो गई है। अब 1000 के पुराने नोट बैंक खातों में ही जमा कराए जा सकेंगे। बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट 30 दिसंबर तक ही जमा होंगे। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में ही नोट बदले जा सकेंगे। बिना केवाईसी के बैंक खातों में आईडी कार्ड दिखाकर 50,000 तक के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। इस रकम को आप किसी के भी खाते में थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश काउंटर से हफ्ते में 20,000 तक की निकासी की सीमा को 24,000 कर दिया गया। चेक, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट और मोबाइल वॉलेट से फंड ट्रांसफर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ई वॉलेट के मासिक निकासी की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर
20,000 कर दी गई है। सरकार ने किसानों के लिए कई राहत भरे ऐलान किए, तो साथ ही मंडी से जुड़े कारोबारियों के लिए भी कैश निकालने के लिए नियम आसान बनाए। रबी सीजन को देखते हुए किसानों के लिए हफ्ते में 25,000 निकासी की सुविधा दी गई। पहचान पत्र दिखाकर किसान पुराने नोटों से बीज खरीद सकते हैं। एपीएमसी मार्केट और मंडी से जुड़े केवाईसी खाते वाले कारोबारियों को हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने की सुविधा मिली। फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। नोटबंदी के फैसले से वो परिवार भी परेशान नजर आए जिनके घरों में शादियां हैं। लिहाजा सरकार ने ऐसे लोगों के साथ साथ सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए भी राहत भरे फैसले लिए। शादी वाले परिवारों के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की सुविधा दी गई। ये रकम केवल दूल्हा दुल्हन या फिर उनके माता पिता जरूरी कागजी कार्रवाइयों को पूरा करके निकाल सकते हैं। केंद्रीय, डिफेंस और पैरामिलिट्री के ग्रुप सी तक के कर्मचारियों को 10,000 एडवांस सैलरी नकद में लेने की सुविधा दी गई। ई टिकट पर दिसंबर तक के लिए सर्विस चार्ज खत्म किया गया। बैंकिंग पेमेंट के लिए हर ट्रांजैक्शन पर SMS चार्ज को 1.5 रुपए से घटाकर 50 पैसे किया गया। विदेशी नागरिकों के लिए एक हफ्ते में 5,000 के पुराने नोट बदलने की सुविधा दी गई। अभी नोटबंदी को लेकर सरकार के फरमान में कुछ और फेरबदल भी हो सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इस प्रक्रिया में अब क्या मोड़ आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लेकिन नोटबंदी से कुछ एक अच्छा काम तो हो रहा है। वो तमाम लोग जो काले धन और काले कारोबार में लिप्त रहे हैं, उनमें जबरदस्त खलबली है। अब नोट बदलने की फिराक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर न जाने क्या क्या गुल खिला रहे हैं, और ऐसे में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी हां, दिल्ली से लेकर पुणे तक कई जगहों पर कई बड़े शहरों में छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो ऐसे कर्मचारी जो नोट बदल सकते हैं, उन लोगों ने जो गोरख धंधा फैला रखा है, उस पर नकेल कसने के लिए इनकम टैक्स विभाग और तमाम अन्य विभाग जबरदस्त छापेमारी कर रहे हैं। पहले दिल्ली में मिली 27 लाख की नई करेंसी, फिर मिले 3.5 करोड़ के नए नोट। नोटों की बरामदगी से सामने आया हवाला कनेक्शन, तो बैंक मैनेजरों की मिलीभगत का भी हुआ खुलासा। हरकत में आया ब्लैक मनी का पूरा नेटवर्क। दरअसल बड़े नोटों पर लगा बैन तो बेईमानों के खेमे में खलबली मच गई। भ्रष्टाचारियों को सताने लगा डर कि कहीं उनके काले धन के बाग से बाहर न चली जाए, और फिर शुरू हो गया काले धन को सफेद करने का बड़ा खेल। शुरू हो गई पुराने नोटों को नया करने की जालसाजी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 27 लाख रुपयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जो रुपए जब्त हुए हैं वो नए नोट करेंसी के फॉर्म में थे, यानी जो नए 2000 और 500 के नोट हैं वो उन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोग मुंबई से पैसे लेकर आ रहे थे। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि ये 2 लोग पैसे लेकर आने वाले हैं, एक बड़ा अमाउंट लेकर आने वाले हैं। उसके बाद से सूचना को डेवलप करते हुए पुलिस ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार किया। इनके नाम राजेंद्र और अजीत है। दोनों दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा कि मामले में जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो नोटबंदी के फैसले के बाद पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का काम कर रहे थे। पूछताछ में नए नोटों के तार हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उस व्यक्ति को धर दबोचा है और उसमें 27 लाख की नई करेंसी के नोट बरामद किए और आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संबंधित विभागों को करने के लिए भेजी जा रही है। नोटों की अदला बदली का ये इकलौता मामला नहीं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में नोटों की अदला बदली करते 7 लोग पकड़े गए। इनके पास से 23 लाख की रकम बरामद हुई। 30% कमीशन में यहाँ बैंक मैनेजर से मिलीभगत कर नोटों की अदला बदली चल रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस ने 4.5 लाख रुपए के नए और पुराने नोट जब्त किए हैं और इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुणे और नागपुर में भी करोड़ों की काली कमाई पकड़ी गई है। नागपुर में तो चेकिंग के दौरान कार से नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के आज 18वें दिन भी स्थिति पूरे तरीके से बहाल नहीं हो पा रही, सामान्य नहीं हो पा रही। बैंकों में कैश नहीं है, एटीएम में कैश नहीं है, भीड़ की लाइन लंबी है लेकिन अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। व्यवसाय ठप पड़ता जा रहा है और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। कई जगहों पर तो स्थिति यह है कि लोगों के पास 2000 के नोट हैं लेकिन छुट्टा नहीं है। ऐसे में दिक्कतें बहुत हैं
और खास करके दिक्कतें तब और बढ़ रही हैं जब लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फंसते जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर बदले गए कुछ नियमों के बावजूद सुबह से ही देश भर के बैंकों के बाहर लाइन नजर आई। हालांकि माना जा रहा है कि बैंकों के बाहर कुछ भीड़ कम हुई है, लेकिन शहरों में अब भी कई एटीएम के शटर नहीं होते। ज्यादातर जगहों पर नो कैश के बोर्ड नजर आए। राजधानी दिल्ली में कुछ एटीएम में नकदी नजर आई, लेकिन वहां भीड़ दिखी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भीड़ दिखी, लेकिन एटीएम कैश वैन के आने से लोगों को राहत मिल गई। कैश की किल्लत के बीच बैंकों की भीड़ कम तो जरूर हुई है, लेकिन वैसे एटीएम के बाहर अब भी लंबी कतार दिख रही है, जहां 100 और 500 के नोट मिल रहे हैं। लेकिन कई एटीएम पर लोगों को ज्यादातर 2000 के नोट ही मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 या 3 लोग ही लाइन में लगे हुए हैं इस एटीएम में, और यहाँ पर नए नोट लेने के लिए आए थे, लेकिन 500 का नोट नहीं है और 2000 के नोट निकल रहे हैं, तो इसलिए भीड़ कम है। यहाँ पर कौन सा नोट निकल रहा है इस एटीएम? 2000 का। यूपी के गोरखपुर में तो सुबह से एटीएम के बाहर लोगों की कतारें लग गई, लेकिन शहर के कई एटीएम में पैसा नहीं डाले गए और लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। यह है अलहदादपुर चौराहे पर स्थित 2 एटीएम, एचडीएफसी का एटीएम है और एक्सिस बैंक का एटीएम है। यहाँ की भी स्थिति ऐसे ही है, एक एटीएम तो बंद है, दूसरा एटीएम खुला हुआ है, लेकिन इस एटीएम में पैसे नहीं है। जो भी यहाँ पे कैश के लिए आ रहा है, अपने पैसों को निकालने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस एटीएम में पैसे नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करें। आगरा से लेकर वाराणसी तक में यही हाल रहा। वाराणसी में तो बीते 8 नवंबर के बाद से ही कई एटीएम बेकार पड़े हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, जहां पर इस समय भी पैसा नहीं है, और बताया जा रहा है कि 8 तारीख के बाद से ही इस मशीन में पैसा नहीं आया है। मशीन खराब है, ये लिखी हुई है। हालांकि एक मशीन और भी यहाँ पर नई आई हुई है, पर अभी तक इसे पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। फिलहाल नई करेंसी बैंकों में नहीं आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एटीएम भी ज्यादातर बंद पड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त नोटबंदी हुई थी। उस समय से लेकर आज तक, यानी कि 38 साल बाद नोटबंदी की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई, और यह हुई 8 नवंबर 2016 को। 17 दिन पूरे निकल चुके हैं। सरकार के इस फैसले से एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, कैसे जिंदगी बहुत अच्छी खुशनुमा होते होते शायद एक लाइन बन गई है, एक कतार बन गई है। आइए इस पर आपको दिखाते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हम आपको दिखाते हैं कि इस नोट क्रांति का मतलब क्या है। मिशन अच्छा है, लेकिन आगे क्या, देखिए हमारी रिपोर्ट। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे, वो तारीख जिसके साथ हिंदुस्तान की नोट क्रांति का ऐतिहासिक फैसला जुड़ गया। एक तारीख जो काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गवाह बन गई। नोटबंदी के फैसले का ऐलान तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में कर दिया, लेकिन वो आने वाले कई दिनों तक लोगों की मुसीबत का सबब बन गया। ये और बात है कि आम लोगों की जुबान पर इन परेशानियों को लेकर शिकायत के बोल कम ही सुनाई दिए। 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए और अगले दिन से पूरा हिंदुस्तान कतार में खड़ा नजर आया। पुराने नोटों को बदलने की हड़बड़ी में लोग बैंकों और एटीएम के बाहर आ डटे। दहशत कुछ ऐसी थी कि लोग धक्के खाते रहे, लेकिन बिना कैश लिए घर लौटने को तैयार नहीं हुए। दिन बीतने के साथ मुसीबतें बढ़ी। छोटे शहरों में कैश नहीं पहुंचा तो लोगों का गुस्सा स्थानीय बैंक कर्मचारियों पर फूटा। कानून व्यवस्था के लिए संकट लगा तो पुलिस ने आदतन लाठियां भांजने में देर नहीं की। फैसले के बाद सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर नजर आया। पैसे होते हुए भी उनकी जेब खाली हो गई। लोगों को पैसे निकालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कतारों में घंटों गुजारने वाले लोगों का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन वो मकसद को लेकर सरकार से नाराज नहीं थे। चंद घंटों में नोटबंदी का असर बाजारों पर भी दिखने लगा। बाजार सूने दिखाई दिए। क्या आदमी के पास छुट्टा नहीं है ना, छुट्टा नहीं है तो लेके आएगा किधर? इधर 1000-500 का नोट कोई ले नहीं रहा, तो इसके लिए धंधा डाउन चल ही रहा है। सबका धंधा डाउन हो गया है, पूरा मार्केट का धंधा एकदम ठंडा हो गया। नोटबंदी का असर छोटे व्यापारियों पर भी पड़ा।
जिनका कारोबार कुछ दिनों के लिए ठप सा हो गया। बाजार में 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गए और नए नोट जिनके पास पहुंचे वो भी संभल कर खर्च करने लगे। नोटबंदी के बाद जो हालात बने उसका ठीक अनुमान इस फैसले से जुड़ी कोर टीम को नहीं था। यही वजह है कि हर दिन समीक्षा के लिए बैठकों का दौर चलता रहा, फैसले बदले जाते रहे, नियमों में फेरबदल किए गए ताकि लोगों की मुसीबत कम हो सके। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट मिल गई। दवाखानों में भी पुराने नोट चले, लेकिन जो मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती थे उनकी मुसीबत की ओर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बढ़ेगा तो मुश्किल, लेकिन किसी तरह कर लेंगे, वो तो अच्छा ही है, अच्छा से काम हो रहा है। आम लोगों के साथ साथ सरकार के मंत्री को भी इस मुसीबत का एहसास बखूबी हुआ। शादी का सीजन होने की वजह से कई परिवारों के चेहरे उतर गए। 7 फेरों पर नोटबंदी का फेर लग गया। हाय तौबा मची तो दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदारों की परेशानी की खबरें वित्त मंत्री और पीएम मोदी तक पहुंची। फैसले बदले गए, 2.5 लाख की निकासी की भी छूट मिली, लेकिन आरबीआई और बैंकों के बीच संवाद की गफलत की वजह से 2 हफ्ते तक शादी वाले घरों से परेशानियों का ग्रहण खत्म नहीं हुआ। गरीब आदमी क्या करता है कि पैसे थोड़ा इकट्ठा कर लेता हो घर में, तो उसी वजह से अब उसको दोबारा वो डिपॉजिट करके फिर निकालेगा। कुछ ना कुछ परेशानी है और गवर्नमेंट ने निकाल रखा है 2.5 लाख के लिए, भाई तुम निकाल सकते हो। 4.5 या 10,000 जो भी छोटे दुकानों से वो सब चीज़ें कर लो, और बाकी बड़े दुकानों से आप लेते हो तो कार्ड से करो या कुछ भी। मेरे पास तो मोस्टली डॉलर्स है, फॉरेन के कार्ड्स भी आराम से चल रहे हैं। कई बार अड़ता भी है कि नहीं जी हम तो सगन दे के जाएंगे, तो सरकार अगर पुराने नोटों की बजाय अगर कोई हमें कार्ड स्वाइप करा के, हम इन्हें इस मशीन की अरेंजमेंट किया कि अगर कार्ड भी स्वाइप करके कोई पेमेंट करना चाहे तो हम उसको उस तरीके से भी एक्सेप्ट करेंगे। यह हकीकत है कि नोटबंदी के फैसले के शुरुआती दिनों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को उधार मांगकर भी काम चलाना पड़ा। लेकिन इस बड़े फैसले को पूरी सख्ती से लागू करने में सरकारी महकमों ने बड़ी तेजी दिखाई और अब नोटबंदी के 2 हफ्ते बाद बैंकों पर कतारें कम हुई हैं। आम आदमी की पॉकेट में रोजमर्रा की जरूरत के लिए कैश आ गया है। लोग कह रहे हैं हफ्ता दर हफ्ता परेशानी कम हो रही है, रफ्ता रफ्ता जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अगर आज हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा नौकरियां उस सेक्टर में है जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, यानी कि एयरलाइंस, होटल, तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं जहां पर लोगों को नौकरियां बड़े पैमाने पर मिलती हैं और आम लोगों को सहूलियतें ज्यादा मिलती हैं। लेकिन जब से नोटबंदी का यह कानून लागू किया गया है, यानी कि 8 नवंबर की रात से, ऐसा लगता है कि सर्विस सेक्टर पर ऐसी मार पड़ी है कि बस काम धंधा चौपट हो गया है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने न सिर्फ लोगों को बहुत बड़ी पैमाने पर नौकरियां दी, रोजगार दिया, लेकिन अब जैसे जैसे काम कम होता जा रहा है, रोजगार पर असर पड़ रहा है, आमदनी कम हो रही है, खर्च कम हो रहा है, और ऐसे में संकट इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि अगर यही स्थिति आगे बढ़ती रही और स्थिति और विकट हो गई आने वाले दिनों में, तो नौकरियां जाएंगी तो आदमी के हाथ में पैसे कम होंगे, फिर क्या होगा? ये चिंता अब बड़े पैमाने पर लोगों को सता रही है। सर्विस सेक्टर देश के बड़े सेक्टर्स में से एक। नोटबंदी के चलते देश का एक बड़ा हिस्सा कैश की किल्लत से जूझ रहा है और चूंकि कैश सर्विस सेक्टर में प्रचलित है, इसी वजह से आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सर्विस सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा सकता है। सर्विस सेक्टर के अंदर आने वाली ई कॉमर्स कंपनियां भी घाटे से जूझ रही हैं। नोटबंदी के कारण बड़े बड़े ई कॉमर्स के खिलाड़ी घाटे का सामना कर रहे हैं। दरअसल नोटों के बंद होने से कैश ऑन डिलीवरी सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे ई कॉमर्स का मार्केट लड़खड़ा गया है। हालांकि डिजिटल पेमेंट की सेवा देने वाली कंपनियां भी सर्विस सेक्टर में आती हैं और इन कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ा है। नोटबंदी के बाद से डिजिटल और कैशलेस पेमेंट का चलन बढ़ा है, इसीलिए मोबाइल वॉलेट, पेटीएम जैसी कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया है। इस तरह का सर्वे करेंगे तो कोई भी रिटेलर आपको बताएगा कि उसको दुकानदारी जो है, सेल जो है, वो 60 से 70% तक कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास कैश ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी है। नोटबंदी से मनोरंजन के रंग भी फीके पड़ने लगे हैं। हालांकि बड़े शहरों में डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन बुकिंग से लोग फिल्म देख सकते हैं, लेकिन टिकट के अलावा सिनेमा हॉल जाते वक्त ऐसे कई खर्चे हैं जिनके लिए कैश की जरूरत होती है। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म का बिजनेस भी यही बयां करता है कि नोटबंदी से बॉक्स ऑफिस का कारोबार ठंडा रहा। थिएटर दर्शकों के लिए तरस रहे हैं। मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में सुपरस्टार्स की लगी हों और सभी नई रिलीजें हों, मगर इस वक्त जो काउंटर्स हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए, मगर अब भी काउंटर्स पर, मल्टीप्लेक्स के काउंटर पर उसका असर देखने को बिल्कुल मिल रहा है।
सर थोड़ा रश कैसा है, भीड़ कैसी है? भीड़ कुछ कम हुई है, पहले की अपेक्षा भीड़ कुछ कम हुई है। पहले की अपेक्षा भीड़ कुछ कम हुई। नोटबंदी की सबसे बड़ी चोट पड़ी है रियल एस्टेट पर। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा कालाधन लगाया जाता था, लेकिन नोटबंदी ने इस काले धन को रोका है और रियल एस्टेट मार्केट काफी हद तक नीचे आता दिख रहा है। दो ही चीज़ों में एक ब्लैक मनी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, अनअकाउंटेड मनी का कहिए कि एक तो रियलिटी एस्टेट में और एक पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग में। इन दो को ही अगर कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद ये इतना बड़ा स्टेप लेना भी ना पड़ता। हालांकि रियल एस्टेट पर पड़े असर की एक सकारात्मक तस्वीर भी है। डिमांड कम होने के चलते जमीन और मकानों के दाम नीचे आएंगे, जिससे घर खरीदना एक बड़े तबके की जद में आ जाएगा। आने वाले दिनों में ये स्पेकुलेटिव डिमांड नहीं होगी, मगर इससे असर ये होगा कि कीमतें गिर जाएंगी, और कीमतें गिरेंगी और साथ में जो ब्याज के दर हैं वो ऑलरेडी कम हो गए। तो इसलिए जो जेन्युइन बायर है, जो फर्स्ट टाइम बायर है, उसको वो दिक्कतें नहीं झेलना पड़ेंगी। मतलब साफ है कि नोटबंदी किसी के लिए खुशी लेकर आई है तो किसी के लिए परेशानी। टीम न्यूज़ नेशन। 8 नवंबर की रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले का ऐलान किया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा और आने वाले दिन बड़े अच्छे दिन होंगे। और वो इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पर काला धन जो कि लोगों ने छिपा रखा था वो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे वापस आएगा और उसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई में हो सकता है, और इसलिए हो सकता है क्योंकि आने वाले कुछ एक साल में धीरे धीरे काला धन वाकई में हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए। लेकिन अगर हम तुरंत की बात करें, अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, तो ऐसा लगता है कि इसके असर बहुत अच्छे नहीं होने जा रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में सवाल न सिर्फ खड़े किए हैं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि आपके विकास दर में 2% कम से कम गिरावट होगी। अगर ऐसा होता है तो वाकई में हम सबों के लिए मुश्किल भरे दिन हैं। देशभक्ति के जज्बे से हम आगे बढ़ तो जरूर सकते हैं, लेकिन खाली पेट देशभक्ति कितनी हो पाएगी, यह सोचना पड़ेगा। क्या नोटबंदी का फैसला देश की अर्थव्यवस्था को करेगा स्थिर? क्या नोटबंदी के फैसले से जीडीपी में आएगी गिरावट? या सरकार के इस फैसले से देश की इकोनॉमी में आएगा उछाल? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ये वो सवाल है जिनके जवाब दे पाना फिलहाल किसी के लिए भी आसान नहीं। नोटबंदी के बाद जीडीपी में गिरावट की आशंका पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी जताई है। राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने कहा कि फैसला देश के लिए घातक हो सकता है। Scheme of monetization, the way it is been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. हालांकि सरकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। सरकार का आकलन है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में रिजर्व कैश बढ़ने से जीडीपी सुधरेगी। As far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. कुछ अर्थशास्त्रियों की माने तो नोटबंदी का फैसला देश के लिए कड़ा कदम है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में जीडीपी घटे, लेकिन जैसे ही नए नोट बाजार में पुराने नोटों की जगह ले लेंगे, जीडीपी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। देखिए, इससे सर्टेनली जो है जीडीपी कम हो जाएगी अराउंड 2% फॉर द टाइम बिंग, और उसके बाद फिर से जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और डिमोनेटाइजेशन का कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देने लगेगा तो फिर से पिकअप करेगी, लेकिन अभी 2% कम होने की आशा है। जो डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ है उससे इस साल का जो जीडीपी है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट जरूर आएगा।
उसका कारण ये है कि इस समय बाजार में करेंसी का सर्कुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। नोटबंदी का असर जीडीपी पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी मूडीज ने नोटबंदी को लेकर आशंकाएं जाहिर की हैं। मूडीज का कहना है कि नोटबंदी से बैंकों को फायदा होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए देश की अर्थव्यवस्था में संशय के बादल मंडराएंगे। नोटबंदी से इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। मूडीज के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ में कुछ तिमाहियों तक नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की की कोई भी गुंजाइश करनी थी तो इस काले धन को और काली आमदनी को और काली अर्थव्यवस्था को, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाना बिल्कुल लाजिम था। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि देश की अर्थव्यवस्था में 16% योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ेगा। करीब 60% लोगों की जिंदगी इस कारोबार पर निर्भर है और नोटबंदी की वजह से देश का किसान परेशान होता है तो इसका असर विकास पर भी पड़ेगा। जाहिर है नोटबंदी के फैसले को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसका फैसला बंद कमरों में नहीं हो सकता। थोड़े इंतजार के बाद ही पता चलेगा कि नोटबंदी की यह डगर विकास की किस मंजिल तक का रास्ता तय कर पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है उसका नेशनल हाईवे यानी कि पूरा का पूरा रोड संचालन, उसके बाद फिर हवाई यात्रा, फिर रेल यात्रा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन तमाम क्षेत्रों में मुश्किलें आने वाली हैं। इसलिए नहीं क्योंकि लोग यात्राएं नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कि लोग वाकई में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, लेकिन दिक्कत आ रही है क्योंकि लोगों के पास नोट नहीं है हाथ में। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन नोट नहीं है। और इसकी वजह से अगर आप पिछले 17 दिनों का आंकड़ा देखें तो एक आम आदमी के नजरिए से सड़क पर ट्रक नहीं चल रहे, सामान की आवाजाही बुरे तरीके से प्रभावित है। रेलवेज पर भी माल ढुलाई के आसार बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी लोग बड़े बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि हवाई यात्राओं पर भी इसका असर पड़ा है। यह बात अलग ही कि अभी डल सीजन है हवाई यात्रा के लिए, लेकिन कुल मिलाकर मार पड़ रही है। अगर जल्द ही सरकार ने एहतियातन कदम नहीं उठाए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ट्रैफिक की चहल पहल के बीच पुणे के सफर में लोगों का क्या हाल है, ढाबों पर कैसी चहल पहल है, दुकानदारी कैसी चल रही है, इसका पता लगाने न्यूज़ नेशन पहुंचा पुणे हाईवे पर। हर आदमी उसमें परेशान है। 100 के नोट लगभग आ रहे, 100 के नोट घर से लेके निकला हूँ। आम पब्लिक को इसका तकलीफ ज़्यादा है। लोगों की परेशानी ये है कि नए नोट हाथ में आने के बाद ज्यादातर लोग लंबे सफर पर 2000 का नोट लेकर निकल रहे हैं। बीच रास्ते में उनके लिए इसे खर्च करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दुकानदारों के पास छुट्टे नहीं। वहीं एविएशन सेक्टर में नोटबंदी के चलते कुछ हद तक मंदी देखने को मिल रही है। क्रिसमस और नए साल पर बम्पर ऑफर देने वाली कंपनियों के बीच इस बार सस्ते टिकटों की होड़ नहीं मची है। माना जा रहा है कि इंडस्ट्री की सेल्स में 10 से 15% तक गिरावट आई है। एयरपोर्ट पर 500 और 1000 के नोटों से बुक किए गए टिकटों को नॉन कैंसिल और नॉन रिफंडेबल बनाने का भी कुछ हद तक असर नजर आ रहा है। एविएशन में तो कोई फ़र्क दिख नहीं रहा मुझे, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लोग कैश इकॉनमी से ज़्यादा कोई टिकट विकट खरीदता नहीं था कोई ख़ास, और ख़रीदता भी था तो पैन नंबर देना पड़ता था, तो उस पर तो कोई असर नहीं। नोटबंदी का असर बेशक सारे कारोबार पर पड़ रहा हो, लेकिन चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं। दरअसल यहाँ कामगारों को महीने की पगार दी जाती है, लिहाजा नकदी की किल्लत से यहाँ के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा टोल में दी गई छूट से कारोबारियों को अच्छी खासी बचत हो रही है। ले देकर तस्वीर कुछ ऐसी है कि नोटबंदी को लेकर कुछ लोग जहाँ परेशान है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। टीम न्यूज़ नेशन। हम आम लोगों की जिंदगी में दो बड़े अहम पड़ाव होते हैं, एक या तो खुद या अपने बच्चों की शादी, या दूसरा जब आप खुद अस्पताल पहुंच जाएं या फिर आपके माता पिता अस्पताल में हों। और ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पैसे चाहे जितने भी हों कम पड़ रहे हैं। लेकिन जब से नोटबंदी की बात सामने आई है, यानी कि 8 नवंबर की बात है, उसके बाद से बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। शादी हो तो ज़रूर रही है, लेकिन बड़ी सादगी के साथ। मन के अरमान मर में ही रह जा रहे हैं। अस्पतालों में उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। प्राइवेट अस्पताल में आप 500 और 1000 के नोट दे नहीं सकते, सरकारी अस्पतालों में भी वैसे ही जटिल समस्याएं हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं लोगों को। मन में तो ये बात है कि जो कदम उठाया गया है बड़ा अच्छा है, लेकिन जब व्यवहारिक दिक्कतें सामने आती हैं
तो कोफ्त भी होती है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर शादी वाले घरों में देखने को मिला। हालांकि सरकार ने वक्त वक्त पर शादी वाले घरों को पैसे निकालने के लिए राहत जरूर दी, लेकिन ज्यादातर लोग शादी का कार्ड लेकर लाइनों में खड़े नजर आए। दिल्ली का एक परिवार जिनके यहाँ शादी थी, नोटबंदी के बाद घर के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि कुछ दिनों में बेटी की शादी है और घर में पैसा नहीं था। पिता बैंकों के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे, लेकिन आरबीआई की नई गाइडलाइंस आने के बाद जैसे ही ये बैंक गए, इन्हें एक बार में ही पैसा मिल गया और अब पूरे परिवार के चेहरे पर हंसी लौट आई। चेक भर के दिया 2.5 लाख का और तुरंत 5 मिनट में मैं बैंक से पैसा लेके फ्री हो गया और अब आप मेरे चेहरे से साफ देख सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह शादी वाले घरों का आलम है, उसी तरह लोगों को अस्पतालों में भी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। हालांकि पुराने नोट सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं, साथ ही फार्मेसी की दुकानों में भी नोट चल रहे हैं। तीमारदार जो हैं वो अपने मरीजों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर कैश जमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कितने का नोट? 500 रुपए का नोट है और हमें सिटी स्कैन कराना है, जो कि मैं चाहता हूँ कि हो जाए। हाँ, तो आप चल रहा है नोट? बिल्कुल, अब मैं खिड़की में देने जा रहा हूँ और हमें लगता है कि चल जाएगा। जाहिर है थोड़ी दिक्कत लेकिन ज्यादा सुकून। नोटबंदी के बाद हुई मुश्किलों के दिन अब छटने लगे हैं। लोगों के हाथों में कैश पहुंच चुका है, लिहाजा समस्या अब खत्म होती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को अपने संबोधन में स्पष्ट कहा था कि आने वाले दिनों में मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर हम देशभक्त हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश से कालाधन खत्म हो, तो इन मुश्किलों को उठाना होगा। जाहिर सी बात, इन 17 दिनों में आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी रही है, लेकिन सुनहरे दिन की आस में शायद इस मुश्किल को भी झेला जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ नेशन पर खबरें जारी हैं।